कि इस हॉस्टल को पुलिस ने सील कर दिया है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये हॉस्टल सील नहीं था। इस बिल्डिंग में एक लड़की के साथ रेप हुआ है। सब नेता कहते हैं ना, मोदी जी भी कहते हैं सबकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तो आज एक बेटी के साथ हुआ तो इंसाफ इनको मिल नहीं रहा है, तो अगला बेटी के कौन सा मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए, इसमें मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं दो। ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तीसरा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं लगा। इसका भी रास्ता अंदर जाने का ही है। बिहार में या कहीं पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है न, जब तक वो दरिंदा मरेगा नहीं तब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं है। एक बार सम्राट चौधरी जी को किसी ने गाली दी थी, 2 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हुई थी। तो आज सम्राट चौधरी कहाँ है? जो सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हो रहा है ना सरकार का नियम। बिहार के जहानाबाद के एक गरीब परिवार ने बड़ी उम्मीदों से और बड़ी हिम्मत करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पटना भेजा था। उनकी बेटी पटना के इसी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और इसी हॉस्टल में 6 जनवरी को वो बेटी बेहोश पाई गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पुलिस भी जांच के लिए पहुंची, लेकिन 11 जनवरी को उस बच्ची की मृत्यु हो गई। पहले डॉक्टर्स और फिर पुलिस दोनों ने ये कह दिया कि उस लड़की की नींद की गोलियां खाने के चलते मृत्यु हुई है। वो लड़की की नींद की गोलियां लेती थी और उसी के ओवरडोज से उसकी मृत्यु हुई है, यानी कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने ये बिल्कुल नहीं माना। उनका मानना था कि उनकी होनहार लड़की जो एक बार पहले भी नीट क्लियर कर चुकी है, वो इस तरह का कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। परिवार वालों ने प्रोटेस्ट किया, परिवार वालों ने सवाल पूछे और आरोप लगाए कि पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो वो आरोप कुछ हद तक साबित भी हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि रेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी निकला कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में और उस लड़की के शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे, अब्रेजन्स थे उस लड़की की पीठ पर, और उसके जेनिटल पार्ट्स में भी गहरी चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ फोर्सफुल पेनिट्रेशन हुआ है और रेप की पूरी संभावना है। अब यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं, लगातार प्रशासन और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर डॉक्टर्स और पुलिस वाले इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तब बड़े बड़े खुलासे हुए, लेकिन उससे पहले ये क्यों कहा जा रहा था कि ये मामूली सा खुद से जान लेने का केस है और इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही जानने के लिए, इन्हीं सवालों को टटोलने के लिए आज हम पटना पहुंच गए हैं। पटना के इस शंभू हॉस्टल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ के आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इस हॉस्टल का माहौल था। और अभी तो, क्योंकि देखिए अभी तो आप देख पा रहे होंगे कि इस हॉस्टल को पुलिस ने सील कर दिया है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये हॉस्टल सील नहीं था। और हमारे रिपोर्टर जो स्थानीय हैं, राजेश जी, वो इस हॉस्टल के अंदर उस वक्त गए थे। तो राजेश जी से भी जानेंगे कि जब वो इस हॉस्टल के अंदर गए थे तो कैसा माहौल उन्होंने देखा था, किस तरह से इस इतनी बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर खड़ा किया गया है और इस हॉस्टल में क्या चल रहा था। क्या राजेश जी, अगर आपसे पूछें तो क्या आपने देखा जब आप इस हॉस्टल के अंदर गए? जब हम लोग ऊपर गए तो एक एक फ्लोर में कम से कम 15 से 20 रूम बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ है, प्लाईवुड से घेरा हुआ है। हर एक रूम में मतलब ये नंबर लिखा हुआ है और हर एक फ्लोर पर एक रूम ऐसा था जिसमें साफ लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी आराम से सो सकता है। तो हम सब विजुअल बनाए उसके बाद फिर देखिए राजेश जी, जब भी हम हॉस्टल्स की बात करते हैं या नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, जब भी उनकी लिविंग कंडीशंस की हम बात करते हैं या देखते हैं कि किन जगहों पर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स है, बहुत पैसे नहीं होते हैं और इस तरह की कोचिंग से जब बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं तो जो उनकी लिविंग कंडीशंस होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं और उसी में उनको गुजर बसर करना पड़ता है, जिनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हॉस्टल की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर लिविंग कंडीशंस ठीक थी? क्या बड़े कमरे थे, खुले कमरे थे, हवा आती थी, कुछ ऐसा आपने देखा, या खराब थी सिचुएशन? नहीं, स्थिति उतने बड़े कमरे नहीं है। एक फ्लोर में मुश्किल से हमको लगता है कि 4000 स्क्वायर फीट होगा। उसमें 20-22 कमरे बने हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि रूम का क्या साइज होगा।
उसी में सब कुछ था और हर एक रूम में ताला लगा हुआ था। हाँ, हर एक फ्लोर पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें आना जाना जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा। कुछ लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त 2 घंटा का लोगों का कहना है कि 2 घंटे का विजुअल जो है वो ऑफ था सीसीटीवी का, पूरे बिल्डिंग का। इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं 2, लेकिन इसमें कमाल ये है कि 3 दरवाज़ा है, तो 2 दरवाजे में आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन तीसरा दरवाज़ा आप आइए, ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़िएगा, ये तीसरा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं लगा। इसका भी रास्ता अंदर जाने का ही है। तो जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तीसरा दरवाजा में क्यों नहीं सीसीटीवी लगा। आप यहीं रहती हैं, यहीं पे? ये देखिए ये शंभू हॉस्टल है और आपका घर कहाँ है इसके पास? ये बिल्कुल शंभू हॉस्टल के साथ आपका घर है। इस हॉस्टल में जो घटना हुई है उसके बारे में कब आपको पता चला? मतलब उस समय तो नहीं पता चला कि इसमें कुछ हुआ है, जब जिप्सी आने लगी और आप लोग आने लगे तब पता चला। आप लोग यानी मीडिया वाले जब आने हाँ, लगे, उसके तब बाद आपको मालूम हाँ। पड़ा। क्या उससे पहले कभी आपको कुछ ऐसा लगा था कि यहाँ पर इतनी लड़कियाँ रहती हैं, क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? कभी कुछ ऐसा सुनने में आया हो? नहीं, देखिए बिहार में हमको इतना दूर में तो पहली बार ये घटना हुआ है, और वो लड़की के बारे में अंदर क्या हो रहा है दीदी और बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर में कुछ होगा तो पूरा समाज देखेगा, और इसके अंदर क्या हो रहा है तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे ना, वो तो अंदर की लड़की बता सकती है। पर अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस बिल्डिंग में एक लड़की के साथ रेप हुआ है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अब वो दीदी जैसे बाहर निकलती थी, सामान वगैरह मंगवाती थी, क्या तब आपने उनको कभी देखा था? उसको क्या हुआ इसमें कि सारी लड़की को हम देखे हैं। सब लड़कियों को देखें। कभी कुछ ऐसा हुआ हो जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत गाड़ियाँ आती थी और लड़कियाँ उनमें लेके अब लड़कियों वो को ले गाड़ी जाया तो जाता हम था? नहीं देखे हैं, बट इनकी गाड़ी तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनका गाड़ी है तो वो तो आते ही जाते रहेगा। अब उनके साथ कोई आता है तो मेरा पूछने का तो कोई हक नहीं है ना। ये परिवार रहता के था? ऊपर। परिवार हाँ, अभी भी रहते हैं। अभी भी यहीं पर हाँ, रह रहा ऊपर है वो रहते हैं। परिवार? हाँ इसी में रह रहा है वो परिवार? हाँ, क्या उनके साथ कोई आ रहा है तो ये तो मेरा पूछने का तो कोई हक नहीं है। अब उसके साथ कोई आ रहा है तो इतनी बड़ी घटना हो गई है यहाँ पर एक लड़की के साथ, आप खुद भी लड़की हैं, क्या आपको सेफ लग रहा है, लगता है नहीं, यहाँ अब पर? तो एक सेफ क्या है, या तो किसी भी लड़की अब हमको सेफ नहीं नजर आती है, किसी भी नहीं। क्या कोई बाहर निकल पाते हैं? कौन? मतलब जो लड़कियां हैं बाहर निकल पाती है रात में या शाम के समय में? नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की अब नहीं बाहर निकलेगा ऐसे में, क्योंकि जब ऐसे बिल्डिंग रूम के अंदर जब हो जा रहा है तो चलते हुए रोड के साथ भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ से भी निकले और बाहर कोई अगवा कर लिया तो ये भी तो हो सकता है ना। जो सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हो रहा है ना सरकार का नियम। आज ये बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो सरकार का भी भरोसा तो हम लोग से उठ जाएगा ना। लोग सरकार कहते हैं ना कि सब बेटी मेरी बेटी, सब नेता कहते हैं ना, मोदी जी भी कहते हैं सबकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तो आज एक बेटी के साथ हुआ तो इंसाफ इनको मिल नहीं रहा है, तो अगला बेटी पे क्या कौन सा मिल सकता है? नहीं। स्थानीय लोग जो यहाँ पर है वो चाहते हैं कि ये बिल्डिंग टूटनी चाहिए। चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि बिल्डिंग टूटे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक लड़की के साथ हुआ है और वो जैसे कि और वो गलत इसी की बिल्डिंग का आदमी किया है तो टूटना भी तो ज़रूरी है ना। नहीं टूटेगा तो हम लोग का भी भरोसा उठ जाएगा, सब चीज़ से उठ जाएगा कि ये लड़के को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग को क्या मिलेगा। और हम लोग गरीब परिवार से हैं। क्या आपने क्योंकि उस लड़की को देखा है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी तरह की डिप्रेशन में थी या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सब हंसती थी, सब फैमिली भी बोला कि मेरा बेटी ऐसा नहीं है, फैमिली बोला है। हाँ, बिना को भी अंदर कुछ होता तो दीदी लोग बाहर बोल सकती थी ना, क्योंकि बाहर लेडीज बैठी हुई रहती, किसी को भी बोल सकती थी कि मेरे साथ अंदर गलत हो रहा है, या अपनी फैमिली को भी बोल सकती थी। इधर नहीं बोलती, अपनी फैमिली से तो बात कर रही होगी ना, अपनी फैमिली को बोलती। मेरा बेटी गया है ना कि कुछ कहीं के ना, फैमिली उनको बोलिए कि बहुत अच्छा से हमको बेटी है, कुछ टेंशन में नहीं था। कोई टेंशन नहीं थी, नहीं ना, नहीं, लेकिन फिर अचानक से ये हो गया। अचानक से हो गया। बोला कि खाना खाया, सब चीज बातचीत सब अच्छा से हो रहा था। हॉस्पिटल में भी जब पता चला तो हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम के बाद ये मालूम पड़ा है कि उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो गलत हुआ है वो हॉस्टल के मालिक उसमें इन्वॉल्व है या आप लोगों की कुछ और राय है? नहीं, हम तो कहेंगे देखिए दीदी, ये बिल्डिंग जैसे मेरा है, ठीक है,
मेरे ऊपर स्टूडेंट पढ़ रहा है, कॉलेज की लड़की, कोई भी पढ़ रही हो, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि हम ई बिल्डिंग में हम रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मैं उन्हीं को बदनाम नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि अगर वो गलत नहीं रहते ना, तो उनको इंसाफ बोलना चाहिए था, उनके फैमिली को इसमें खड़ा होना चाहिए था। वो यूं ही पोस्टर नहीं ऊपर से हटा देती। कैसा पोस्टर हटाया? शंभू गर्ल्स हॉस्टल ऊपर लगा हुआ था पोस्टर। पहले पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन बाद में उन लोगों ने पोस्टर हटा दिया जैसे ही ये बात बाहर आई। हाँ, क्योंकि पोस्टर हटते हुए हम नहीं देखे, पर पोस्टर लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग पार्सल मंगवाते थे तो इसी वाले अथी से नाम से। पुलिस को इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हम पहले कहते हैं जो ये इसके साथ गलत किया है उनको तो फांसी की सज़ा मिलना ही चाहिए, और जो इनमें मिला हुआ है उनको तो बहुत अच्छा कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जिस तरीका से वो कहते हैं ना कि बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है, लड़की के साथ, लड़की एकदम सेफ है, लड़की दवाई की गोली खा के मरी है, उनको कहते हैं सबसे कड़ी, क्योंकि वो भी एक लेडीज़ थी। जो पुलिस ऑफिसर के नाम लोग कहते हैं रोशनी या कुछ भी हो, वो भी तो एक लड़की थी ना। हर पुलिस वाले को हम कहते हैं, हर डॉक्टर को कहते हैं, वो भी उनके घर में भी तो बेटी होगी। कौन पुलिस, कौन नेता, किसकी घर में बेटी नहीं है? सबकी घर में बेटी है। आज इनकी बेटी के साथ हुआ तो कोई नहीं खिलाफ लड़ेगा, तो उनकी भी बेटी के साथ भी होगा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। ये थाना इंचार्ज रोशनी की बात कर रही हैं। थाना इंचार्ज जो यहाँ लोकल जो थाना है उसकी जो इंचार्ज थी, सबसे पहले जब कंप्लेंट की गई कि इसमें एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या वो लड़की बेहोश है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो सबसे पहले थाना इंचार्ज रोशनी को इस बारे में जानकारी मिली थी और कायदे से उन्हें इस हॉस्टल में आकर जाँच करनी चाहिए थी। उस लड़की के कमरे में जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वहाँ पर क्या गलत है, क्या सही है। फॉरेंसिक लैब से यहाँ पर लोगों को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़की यहाँ से उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया गया और उसके बाद उसका इलाज चलता रहा, लेकिन उसका जो कमरा था वो यहाँ पर खुला रहा। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ भी होगा तो क्योंकि वो इतने दिनों से कमरा यहाँ पर खुला रहा, तो ऐसे में ना तो कोई लॉक उसे किया गया था और सबूत जो है वो यहाँ से मिटाए गए हैं, ऐसी भी अभी बातें निकलकर सामने आ रही। आप लोग भी यहीं पर रहती हैं? हाँ। आपको कब पता चला इस घटना के तो बारे में? मतलब हम देखिए दीदी, हम यहाँ पर, मेरा घर अंदर है, यहाँ दुकान है, तो हम लोग दुकान आए तो छोटा छोटा बच्चा सुने कि मतलब एक दीदी हैं जिनको चक्कर आ गया। कौन सा अथी है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल नहीं, वहाँ गोल कोचिंग में। तो हम लोग सोचे कि तो फिर उधर का बात सुने, तो यही सब सुनते तो हम लोग को नहीं पता था। उसके गोल कोचिंग में पढ़ती थी? हाँ, तो हम लोग नहीं जानते थे कि इसी में की दीदी थी, हम लोग को नहीं पता था। तो उसके बाद फिर पता चला ये सब बात, तो हम लोग भी उतना यकीन नहीं किए कि उतना टाइम से तो नहीं हुआ, जब से ये बना, जब से नहीं हुआ, हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। तब ऐसा हुआ तो अब हम लोग क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे लड़की को इंसाफ दिलाइए, बहुत गलत हुआ। अब कोई अपने पेरेंट्स बच्चा को भेजेगा पढ़ने के लिए? नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा? मरने के लिए भेजेगा? नहीं ना भेजेगा पढ़ने के लिए। ये बेचारी पढ़ने के लिए आए, उसके साथ गलत हुआ, मानते ये नहीं किया, कोई भी किया, बट बहुत गलत किया। इसी के लिए बिहार में या कहीं पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है न। जब तक वो दरिंदा मरेगा नहीं तब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं है। बिहार में या कहीं पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग के जहाँ हम लोग रहते हैं उसके आसपास हम लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं या वर्किंग है, जो भी है, निकलना जाना आना किसी के लिए सेफ़ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग के जस्ट बगल में ऐसा कांड हुआ है, तो हम लोग के साथ भी कल को हो सकता है और इस पर एक्शन कोई नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कि जिसके कारण नेक्स्ट टाइम किसी को इससे डर भी लगे करने में। ये चीज़ का एक है कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी है उसका पता करे सही सही कौन है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी ऑनर है कहीं का, उसको सज़ा मिलना चाहिए किसी भी हाल में, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई करने का सोचे नहीं फिर। और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? रश्मि श्रीवास्तव जी। रश्मि जी, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगी? एक छोटी बच्ची जो पढ़ाई के लिए यहाँ पर आई थी और उसके साथ इतना गलत हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हो तो रहा ही है हमारे समाज में। ये बात होती है कि कभी छुप जाता और कभी छप जाता है वाली बात है। वो लड़की का डेथ हो गया, वो नहीं रही, तो आज उजागर हो गया। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो प्रशासन है, या जो कहिए जो लोग हैं, उन्हीं के रूप में भेड़िए बैठे हैं। अभी इस कांड में किनका उजागर हुआ? हॉस्पिटल, प्रशासन, उसके बाद आप कहिए सरकार। हमारी सरकार क्या की? अभी तक कुछ की है? शायद आप मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि एक बार सम्राट चौधरी जी को किसी ने गाली दी थी, 2 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हुई थी, ये भी पता होगा जी। तो आज सम्राट चौधरी कहाँ है? आज कहाँ है? मोदी जी की माँ को गाली दिएगा तो बिहार बंद हुआ था।
हुआ था ना। आज क्या हो रहा है? आज कहाँ है हमारे मोदी जी, कहाँ है हमारे नीतीश जी और कहाँ है सम्राट जी? पहले का लोग का कहना था, अब इन लोग का नारा था, इन लोग का जुमला है कि पहले जंगल राज था। इस राज को क्या कहेंगे? जवाब देंगे हमारे सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार या जो बैठे हैं हमारे आला कमान, जवाब देंगे। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? आप इसी इलाके के रहने वाले, कैसे उस बेटी को इंसाफ मिलेगा? देखिए, उस बेटी को इंसाफ और अनेक बेटी को इंसाफ। समझिए कि अभी तो ये पहला ये है कि यहाँ पर जो हल्ला हुआ तो लोग जान गया, लेकिन जस्ट हम लोग जाने एग्जीबिशन रोड में भी ऐसा हुआ जी, पता चला ना जी। तो 4 साल की लड़की मधेपुरा में हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ हुआ। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम इसके लिए ऐसा स्ट्रांग बने जो कि दोबारा कोई हिम्मत न कर पाए। तो उसमें कभी न कभी किसी एक को तो जरूर पब्लिक के हवाले करना होगा। इस बिल्डिंग के जो ओनर थे, जिन पर आरोप लग रहा है, जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि उसी ने ये कुकृत्य किया है, क्या उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? क्या उनसे कभी आप लोग मिले? हाँ, एक्चुअल मेरी मुलाकात हुई है क्योंकि हम खुद ही हॉस्पिटल लाइन से हैं और इनका ऑक्सीजन का कारोबार था। तो उस मामले में मेरी 4-5 बार मुलाकात इनसे हो चुकी है। तो कभी पहला कुछ ऐसा लगा कि ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो सिर्फ कंपाउंडर थे और अचानक इतने अमीर हो गए? इस बार हॉस्पिटल में 5 साल पहले वो कंपाउंडर थे। 5 साल पहले? हाँ, 15,000 की सैलरी थी, वो भी हमको पता है। और जब कोरोना आया और जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा, तब ये ऑक्सीजन का कारोबार करने लगे और ऑक्सीजन से इतना तरक्की कर गए कि देख लीजिए ये बिल्डिंग आपके सामने है। ये ऑक्सीजन के कारोबार से सिर्फ ये एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी नहीं की है, शंभू हॉस्टल। सामने जब हमने आपको दिखाया कि बॉयज़ हॉस्टल जो है वो भी उन्हीं का है, और यहाँ पर 2 ऐसे और हॉस्टल्स हैं। हैं उनके और हॉस्टल बगल में ही है, 2 मकान के बाद एक और हॉस्टल है। 2 मकान के बाद तो मतलब करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना ली। हाँ। 2019 में कोरोना आया तो सिर्फ इतने से सालों में करोड़ों की संपत्ति वो बना चुके। और सबसे तो ये जमीन भी अवैध है जिस पर उनका ये जो इस पे ये हॉस्टल बनाए हैं ना, ये जमीन भी अवैध है। इस पे भी कभी कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की? पहले कोई कर तो नहीं। इससे तो ये लगता है कि प्रशासन से पहले ही उनके लिंक्स थे। हाँ, लिंक था तभी तो। आज देखिए ना, आज क्यों कोई भी पार्टी क्यों नहीं सामने आ रही है, ये बताइए। कोई भी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे अभी तक तो महिलाओं को सड़क पे उतर जाना चाहिए था, डाक बंगला घेर देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसका वजह तो साफ समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े रसूखदार जो है ना, वो इनके गुलाम थे। इन्वॉल्व क्या, इनके गुलाम थे, क्योंकि ये सप्लायर थे। किस चीज़ के सप्लायर? लड़की के सप्लायर, लड़की सप्लायर थे ये लड़कियां सप्लाई करते हाँ, थे? हाँ। और वो लड़कियां क्या इसी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां? देखिए, अब तो 4-5 हॉस्टल है, कहाँ से क्या हो रहा था हम क्या बोले, लेकिन वो सप्लायर थे। क्या ये बात सच है, या ये सिर्फ बातें ऐसे ही निकल कर आ रही हैं कि इस हॉस्टल से भी कुछ गलत काम होता था, या लड़कियों को? हॉस्टल से, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग बताएंगे, यहाँ बहुत गाड़ियाँ लगती थी। यहाँ 2 गेट है। अब देखिएगा कि आगे गेट है, वहाँ पे तो दिख रहा है, कैमरा भी है। यहाँ कुछ नहीं है, डबल गेट। इधर से लोग जाते आते थे। एक उधर गेट है, अंदर घुस के इधर से जाइए। तो ये तो है कि जो कुछ ना कुछ तो चक्कर था, कुछ ना कुछ गलत काम इसके अंदर हो रहा काम हो रहा था। आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे मिलेगा उस लड़की को इंसाफ? हम लोग कैसे का, हम लोग तो बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग बोल रहा है, बहुत लोग नहीं बोल रहा है। यहाँ का पब्लिक लोग भी कोई साथ नहीं दे रहा है। तो साथ देगा तब ना भाई, सबकी बेटी है ना, सब भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजेगा, तो उसके साथ भी कुछ होगा। तो यहाँ का पब्लिक लोग कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं ना बोलेगा। जब दूसरे की बेटी में नहीं, समाज की बेटी तो सबकी बेटी होती है, एक की बेटी सबकी बेटी। तो यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो उसकी बेटी के साथ होगा तो बोलेगी? कभी नहीं बोलेगी, पैसा लेके मुँह चुप कर देगी। ये बिल्कुल सही बात ये कह रही हैं कि समाज की बेटी हैं तो सबकी बेटी हैं, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो बोलने को तैयार नहीं हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी और हमको नहीं मालूम कि क्या हो रहा था अंदर। लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ महिलाएं, मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो डर नहीं रही हैं, बड़े लोगों से, बड़े आदमियों से बाहर निकल कर बात कह रही हैं और बता रही हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उस लड़की के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले और वो तमाम लोग, वो प्रशासन के लोग, वो पुलिस के लोग, वो अस्पताल के डॉक्टर्स, जिन भी लोगों ने इस गार्ड्स और जो भी लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने उस लड़की को इंसाफ दिलाने में देरी का जो कारण बने हैं, उन तमाम लोगों पर एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द उन पर एक्शन होना चाहिए।